आदीच अस्तित्वात आशिल्ल्या दाबोळी विमानतळार प्रवाशांक भोव अडचणी येताल्यो। आता नव्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळाक लागून ह्यो सगळ्यो समस्या सुटाव्यो जातल्यो। मोपा आनी दाबोळी दोनूय विमानतळ गोंयच्या विकासाक वेग दितले। जितके विमानतळ फाटल्या सरकारान बांदूंक ना ताचे परस चड विमानतळ एका वर्सा भितर सरकारान बांदल्यात। केंद्रीय नागरी उड्डाण मंत्री ज्योतिंद्रराव सिंधियान सांगले। मोपाच्या नव्या मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या उक्तावणा वेळार तो उलयतालो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हस्तुकी मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे उक्तावण जाले। विमानतळाचे नामकरण गोयचो आदलो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकरांच्या नावान जाले। केंद्रीय नागरी उड्डाण मंत्री ज्योतिंद्रराव सिंधिया, राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्ले, केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक, राज्यसभा खासदार विनय तेंडुलकार, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, पेडणेचो आमदार प्रवीण आर्लेकर आणि हेर मानेस्त हजर असले। सबका साथ सबका विकास या प्रधानमंत्रीच्या विजनाक लागून विमानतळाचे निर्माण जाता। हो विमानतळ वर्साक 40 लाख प्रवाशांचो भार हाताळटलो। फुडाराक हो आंकडो वर्साक 3.5 कोटी प्रवासी इतलो जातलो। जहां पूर्व की सरकारों में एक साल में शायद एक आधा अधूरा भी हवाई अड्डे का निर्माण नहीं होता था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज हर वर्ष एक हवाई अड्डा नहीं लेकिन कई हवाई अड्डों का निर्माण होने जा रहा है। इसी वर्ष दियोगढ़ का हवाई अड्डा, बेंगलोर में नया टर्मिनल, होलोंगी अरुणाचल प्रदेश में नया हवाई अड्डा और आज मोपा गोवा में एक नया हवाई अड्डा इस बात का प्रमाण है कि जहां जहां डबल इंजन की सरकार होती है वहां विकास और प्रगति के द्वार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में खुलकर एक नया ज्योति का प्रकाश प्रदान करते हैं। पूर्व में डबल इंजन में जो सिविल ऑनक्लेव हुआ होता था वहां क्षमता की कठिनाई, स्लॉट्स की कठिनाई, आज मोपा गोवा के हवाई अड्डे के निर्माण के आधार पर वे सारे सीमाएं, वे सारे बाधाएं सदैव के लिए समाप्त हो जाएंगी। उत्तर में मोपा और दक्षिण में डबल इन एक तरीके से हमारे क्षेत्र के यात्रियों के लिए सुगमता के लिए अपने मनपसंद एयरपोर्ट से जी के नेतृत्व में कि एक ही राज्य में एक ही शहर में दो एयरपोर्ट्स की स्थापना हो रही है। एक नया इतिहास देश में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गोवा में रचा जा रहा है। मेरे भाई और बहनों, आज ये 2100 करोड़ 100 एकड़ की भूमि में स्थापित ये एयरपोर्ट 3 करोड़ की क्षमता रखने वाला है। पहले चरण में 44 लाख, दूसरे चरण में 58 लाख वृद्धि, तीसरे चरण में 94 लाख की वृद्धि और आखिरी चरण में 1 करोड़ 31 लाख की वृद्धि। पिछले 8 वर्षों में मेरे भाई और बहनों जो एक अंतर नागर विमानन क्षेत्र में आया है, प्रधानमंत्री जी ने नागर विमानन क्षेत्र का लोकतांत्रिकरण करके छोड़ा है। और इस लोकतांत्रिकरण की वजह से जहां पिछले 68 वर्षों में देश के आजादी के बाद केवल 74 एयरपोर्ट्स होते थे, 8 साल की अवधि में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 71 नए एयरपोर्ट्स, वाटर एरोड्रोम्स और हेलीपोर्ट्स बने हैं। 145 आज संख्या पूरे देश में बन चुकी है 8 वर्षों के अंदर। गोवा 365 खातीर मोपा विमानतळासावन समीप नार्वेकार।